क्योंकि जब मेरा जो जीने का स्टाइल है, नार्सिसिस्ट का जो जीने का स्टाइल है, दोनों अलग अलग हैं। तो जब हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा जीने का स्टाइल अफेक्ट होता है उससे, है? तो उससे नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो हम क्या करें, हम अभी तक ये कोशिश करते थे कि नेगेटिव इमोशंस पैदा होने पर हम नार्सिसिस्ट से ये उम्मीद करते थे कि नार्सिसिस्ट हमको समझे ताकि हमारे नेगेटिव इमोशंस ना प्रोड्यूस हो। लेकिन अब हम ये समझ गए हैं चूंकि हमारे और नार्सिसिस्ट के लाइफ स्टाइल के बीच में कोई करेस्पॉन्डेंस नहीं है, इसलिए नेगेटिव इमोशंस हमें नार्सिसिस्ट से की मदद से दूर करने की बजाय नेगेटिव इमोशंस हमें खुद ही दूर करना होगा। तो ये अगर हम समझ गए तो ये हमने बड़ा एक अपनी लाइफ में एक लैंडमार्क स्टेप उठा लिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हमने ले लिया। तो इसका मतलब हमारे और नार्सिसिस्ट के लाइफ स्टाइल के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, गैप रहता है। उस कम्युनिकेशन को फिल करने के लिए मेरे लाइफ स्टाइल को नार्सिसिस्ट अडॉप्ट कर ले, ये संभव नहीं है। ना नार्सिसिस्ट के लाइफ स्टाइल को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ये भी संभव नहीं है। ये भी संभव नहीं है कि नार्सिसिस्ट हमें समझे, ना ये संभव है कि हम चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लें अपने आप को, नार्सिसिस्ट हमको समझे, ये सब संभव नहीं। तो फिर संभव जो है वो करिए ना। संभव ये है कि हम इस तरीके से जिए जिससे कि हम एक्सप्लॉइट ना हो। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हम इंडिपेंडेंट हो, मेंटली इंडिपेंडेंट हो, नेगेटिव इमोशंस का शिकार ना हो, सेल्फ वैलिडेशन की नीड्स को हम अपनी दूसरे के सामने ना रखें, और हम एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपने आप जिए, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। तो फिर अगर हम ये बात समझ गए तो हम थोड़ा सा काम कर पाएंगे। तो नार्सिसिस्ट के साथ जब हम जीते हैं तो हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर झटका लगता है, डेंट पड़ता है, जिससे नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं। उन नेगेटिव इमोशंस को लेकर के हमें 3 बातें याद रखनी है। वो कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ ठीक से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखेंगे ताकि एक सही पर्सपेक्टिव मिल सके आपको। 3 बातें नेगेटिव इमोशंस के बारे में याद रखनी है हमें। पहली बात, नेगेटिव इमोशंस जब आते हैं तो दूसरा आदमी जिसको लेकर के नेगेटिव इमोशंस हैं वो बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव इमोशंस चले जाते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स चली जाती हैं, तो वही आदमी हमें सामान्य लगने लगता है, ओके लगने लगता है। तो इससे पता चलता है कि नेगेटिव इमोशंस झूठ है, क्योंकि अगर सामने वाला आदमी पूरी तरीके से 100% बुरा होता तो नेगेटिव इमोशंस के हटने के बाद भी हमें वो ओके ना लगता। तो इससे पता चलता है कि नेगेटिव इमोशंस सही तरीका नहीं है किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए। तो इसलिए हमारे पास जब उस नेगेटिव इमोशंस होते भी हैं तो भी हम दूसरे के बारे में कुछ जज नहीं करते हैं। नेगेटिव इमोशंस के बारे में हम ये बात याद रखते हैं कि अभी थोड़ी देर में ये नेगेटिव इमोशंस चले जाएंगे तो वही व्यक्ति हमें सामान्य लगने लगेगा। ऐसा हम मानते हुए नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करना सीख जाते हैं। ये है नेगेटिव इमोशंस के बारे में पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव इमोशंस से जुड़ा हुआ नैरेटिव। याद रखिए, नेगेटिव इमोशंस के साथ एक चक्कर है हमेशा। नेगेटिव इमोशंस आपके पास्ट में जितनी बुरी घटनाएं उस व्यक्ति से जुड़ी हुई होती हैं उनको जोड़ करके आपस में एक कहानी बना देते हैं, और आप उस कहानी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। और जब उस कहानी के ऊपर आप भरोसा कर लेते हैं तो उससे आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, और वो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर ले जाते हैं। याद रखिए, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं आपके, जो नेगेटिव नैरेटिव बनाते हैं सारी बुरी घटनाओं को जोड़ करके, ये नैरेटिव एक झूठ है, ये कहानी एक झूठ है। याद रखिए, कहानी हमेशा झूठ होती है। क्यों? क्योंकि जीवन में ऐसा नहीं होता कि सारी घटनाएं नेगेटिव हों। जीवन कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव घटनाओं से मिलकर के बना है, और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ देंगे तो कोई कहानी नहीं बन पाएगी। नेगेटिव इमोशंस के द्वारा बनाई गई कहानी इसलिए झूठ है क्योंकि उनमें सिर्फ नेगेटिव घटनाओं को जोड़ करके बताता है, जबकि लाइफ इसलिए रियल है क्योंकि लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की घटनाएं होती हैं। इसलिए जब भी हमें सिर्फ नेगेटिव घटनाओं के ऊपर आधारित कोई कहानी हमारे नेगेटिव इमोशन सुनाए तो हमें तुरंत उसको रिजेक्ट कर देना है, ये कह करके कि ये कहानी झूठ है। तो ये तो हो गई पास्ट की घटनाओं के ऊपर आधारित घटनाओं को जोड़ करके कहानी बनाना नेगेटिव इमोशंस का। नेगेटिव इमोशंस इतने चालाक हैं कि फ्यूचर में भी के लिए भी एक कहानी बना सकते हैं। फ्यूचर में होने वाली एंटीसिपेटेड नेगेटिव घटनाओं को जोड़ करके भी वो कहानी बना सकते हैं। तो कैसे फ्यूचर को लेकर के कहानी बनाते हैं कि ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये ऐसे पीटेगा हमको, वहां मिलेगा, वहां हमें पीटेगा। इस तरीके से ये जो है एक कहानी बना लेते हैं नेगेटिव इमोशंस फ्यूचर को लेकर के।
और उस कहानी में डूब करके हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं उनको सच मान करके। जबकि फ्यूचर में की घटनाएं जैसी हैं वैसी ही पास्ट की घटना, जैसी पास्ट की घटनाएं वैसी फ्यूचर की भी घटनाएं होंगी, क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर भी पास्ट बनेगा। तो पास्ट की घटनाओं में क्या है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इवेंट्स होते हैं, उसी तरीके से फ्यूचर में जो घटनाएं होंगी उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की घटनाएं होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई आदमी हमेशा आपको पीटता ही रहे, हर तरीके का जुल्म आपके ऊपर करता रहे, हर तरीके से आपके साथ बुरा होता रहे, ऐसा नहीं होता। कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है। अगर सिर्फ लाइफ में बुरा हो जाए तो फिर लॉजिकल डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी, क्योंकि एग्जिस्टेंस फॉर्मलेस है, तो उसमें अपोजिट्स हमेशा होंगे। अच्छा और बुरा दोनों होना जरूरी है, सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं हो सकता जीवन में। तो फ्यूचर की जो कहानी नेगेटिव इमोशन बनाते हैं वो भी झूठ है, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव घटनाओं के ऊपर बनाएंगे कि सांप आ गया, सांप ने दौड़ा लिया, आगे आगे हम दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे सांप की स्पीड बढ़ती जा रही है, फिर सांप ने लपेट लिया, फिर सांप ने हमको ऐसे फुफकारने लगा, फिर सांप ने हमको काट लिया, फिर यहाँ काटा, फिर वहां काटा, हम फिर मर गए। ये इस तरीके से कहानी सुनाता है नेगेटिव इमोशंस। जबकि वास्तविक घटना फ्यूचर में किस तरीके की होती है, वास्तविक घटना इस तरीके की होती है कि अगर लाइफ में कुछ नेगेटिव होगा तो कुछ पॉजिटिव भी हो जाएगा। सांप अगर दौड़ाएगा तो वहीं डंडा भी एक पड़ा होगा, उसी डंडे से मार के हम सांप को इधर उधर भगा भी सकते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला करके लाइफ होता है। तो इस तरीके से फ्यूचर के बारे में चाहे कहानी नेगेटिव इमोशन सुनाए, चाहे पास्ट के बारे में कहानी नेगेटिव इमोशन सुनाए, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव घटनाओं के ऊपर ही आधारित होती है, इसलिए उस कहानी को झूठ मान के रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि लाइफ की जो कहानी होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से मिलकर के बनी होती है। तो ये तो दूसरा पॉइंट है कि जीवन के नैरेटिव के ऊपर हमें नेगेटिव इमोशंस के द्वारा बनाए गए नैरेटिव के ऊपर भरोसा नहीं करना है। ये तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नेगेटिव इमोशंस के साथ है वो ये है कि कभी कभी नेगेटिव इमोशंस हमारे बारे में सही बात बताते हैं, लेकिन वो सही बात भी झूठ है, क्योंकि वो सही बात के स्केल को गड़बड़ कर देते हैं, स्केल को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि मेरे पड़ोसी का डोरबेल खराब है, डोरबेल खराब है, और हम ये कहें कि डोरबेल खराब होने की वजह से जो स्पार्किंग हुई होगी, उस स्पार्किंग से ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा और पड़ोसी का घर गिर जाएगा। तो ये क्या है, डोरबेल के खराब होने वाली जो घटना है वो तो सही नेगेटिव इमोशन बता रहा है, लेकिन उसके स्केल को इतना बढ़ा दे रहा है कि उससे घर को ही पूरा गिरवा दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा बड़ा स्केल नेगेटिव इमोशंस की वजह से, छोटी छोटी घटनाओं की वजह से नहीं देखने को मिलता है। तो नेगेटिव इमोशंस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नेगेटिव इमोशंस छोटी छोटी घटनाओं के स्केल को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। तो आपको क्या काम करना है कि नेगेटिव इमोशन जब आपके अच्छे के बारे में बताएं तो आपको उसके ऊपर यकीन नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस अच्छे के लिए जो भी आपकी बात बताते हैं उसके भी स्केल को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, बढ़ा चढ़ा के इतना बता देते हैं कि स्केल के बढ़ाने चढ़ाने से ही वो झूठ हो जाता है। इसलिए नेगेटिव इमोशंस की किसी भी बात के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। तो क्या करना है आपको नेगेटिव इमोशन से रिलेटेड, आपको नेगेटिव इमोशन से रिलेटेड सिर्फ एक ही काम करना है, उनके जाने का इंतजार करना है। और जब नेगेटिव इमोशंस चले जाएं, बस तब आपको सेल्फ ऑब्जर्व करना है कि अब आप उन व्यक्तियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में कैसे सोच रहे हैं। तो आप पाएंगे अब आप उनका सही आंकलन कर पा रहे हैं। तो जब नेगेटिव इमोशन दोबारा आए तो आप कहेंगे देखो जब ये नहीं रहते हैं तब तो मैं दूसरे तरीके से, सही तरीके से आंकलन करता हूँ, और जब ये आ जाते हैं तो दूसरे तरीके से आंकलन करता हूँ। इसलिए मतलब ये है कि इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये ट्रस्टेबल होते तो इनके चले जाने के बाद भी मेरा आंकलन वैसा ही रहता। तो इसलिए आप नेगेटिव इमोशन को इग्नोर करना सीख जाते हैं, नेगेटिव इमोशन को रिजेक्ट करना सीख जाते हैं। तो ये तीन बात याद रखिए। पहला, नेगेटिव इमोशन जब रहते हैं तो आप दूसरे तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, नेगेटिव इमोशन चले जाते हैं तो आप दूसरे तरीके से उसी व्यक्ति को इवैल्यूएट करते हैं। इससे पता चलता है कि नेगेटिव इमोशन सिर्फ झूठ है, क्योंकि अगर नेगेटिव इमोशन सच होते तो आप उसी व्यक्ति को एक ही तरीके से इवैल्यूएट करते, भले ही नेगेटिव इमोशन चाहे रहे चाहे ना रहे। दूसरा तरीका ये है, नेगेटिव इमोशंस आपके पास्ट या आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई नेगेटिव घटनाओं को जोड़ करके एक कहानी बनाते हैं। आप उस कहानी में उलझ करके अपनी एनर्जी और अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। आपको उस कहानी को झूठा मानना होगा, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव घटनाओं के ऊपर आधारित होती है, जबकि कहानी इसलिए झूठ है क्योंकि जो लाइफ की रियलिटी है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की घटनाएं होती हैं।
तो ये आपको याद रखना है। इसलिए सेकंड बात ये है कि नेगेटिव इमोशंस के द्वारा सुनाई गई कहानी के ऊपर भरोसा नहीं करना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नेगेटिव इमोशंस आपके अच्छाई के बारे में, आपके भले के लिए अगर बताएं तो भी भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भले के लिए तो वो बताते हैं, लेकिन भले के लिए बताई गई बात का स्केल झूठा कर देते हैं। तो उसको स्केल इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं कि वो झूठा हो जाता है। तो इसलिए आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है हमेशा नेगेटिव इमोशंस के बारे में। अब इन तीन बातों के साथ आपको एक बात आपको और करना है। जैसे ही नेगेटिव इमोशंस आए तो नेगेटिव इमोशंस से अपने शरीर और मन से आपको अलग कर लेना है। शरीर मन अलग है, आप अलग हैं। इस तरीके से नेगेटिव इमोशंस के साथ जोड़ करके आपको नहीं देखना है। तो इसे कहते हैं नेगेटिव इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई न करना। नेगेटिव इमोशंस चूंकि आते जाते हैं, तो चूंकि नेगेटिव इमोशंस आते जाते हैं तो इसलिए भाई नेगेटिव इमोशन से आप अलग हैं। क्योंकि आप उसको आता जाता देख रहे हैं ना, तो आप रहते हैं फिर भी वो आता जाता है, तो अलग हुए कि नहीं। उसी तरह नेगेटिव थॉट से आप अलग हैं। तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंड, चूंकि आप इनको देख सकते हैं आता जाता है, इसलिए आप इनसे अलग हैं। बॉडी को भी आप देख सकते हैं आता जाता हुआ। देखिए ड्रीम में बॉडी अलग रहती है, स्लीप में बॉडी रहती नहीं, वेकिंग स्टेट में बॉडी रहती है, तो ये भी बदलती रहती है। इसका मतलब आप बॉडी से भी अलग हैं। बॉडी को आप देख सकते हैं, बॉडी को बदलता हुआ देख सकते हैं। बचपन में बॉडी अलग थी, जवानी में अलग है, बुढ़ापे में अलग है, बाल सफेद हो जाते हैं तो अलग है। तो इस तरीके से बॉडी को भी आप बदलता हुआ देख पाते हैं। तो इसका मतलब बॉडी भी आप नहीं है, माइंड भी आप नहीं है, माइंड के अंदर चलने वाले इमोशंस बदलते रहते हैं, वो भी आप नहीं है। तो आप इन सब चीजों को जो आप नहीं है उनसे अपने आप को जोड़ के नहीं देखते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को दो में डिवाइड कर देते हैं, एक बदलने वाला सेल्फ और दूसरा नहीं बदलने वाला सेल्फ। जो आपका नहीं बदलने वाला सेल्फ है वो है आपका रियल सेल्फ, वास्तविक सेल्फ। और जो आपका बदलने वाला सेल्फ है उसमें कौन कौन सी चीजें, उसमें आपके इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस, बॉडी, माइंड, नेगेटिव थॉट्स, ये सब आपके बदलने वाले इमोशंस हैं, बदलने वाला सेल्फ है। तो आप अपने ना बदलने वाले सेल्फ से बदलने वाले सेल्फ को देखेंगे, अलग करके देखेंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट काम है जिसे आप बहुत ही जरूरी है करना। आप अपने आप को दो में बांट करके देखेंगे, बदलने वाला सेल्फ, ना बदलने वाला सेल्फ। तो बदलने वाले सेल्फ को देखेंगे ना बदलने वाले सेल्फ की मदद से। तो ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको नेगेटिव इमोशन से रिलेटेड करना है। एक तीसरा काम मैं आपको और जल्दी से बता देता हूं, उसको भी करना है। जब आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आए तो आपको एक प्रश्न पूछना है अपने आप से। वो पूछना है कि ये नेगेटिव इमोशंस किसके अंदर आ रहे हैं, ये नेगेटिव कौन है। तो आप कहेंगे नेगेटिव मैं हूं। तो आप कहेंगे कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं में अपना ध्यान उस सेल्फ की तरफ ले जाएंगे जिस सेल्फ से आपने जो आपका रियल सेल्फ है, यानी बॉडी, माइंड और नेगेटिव इमोशन से अलग करके आप जो सेल्फ बचता है उसकी तरफ ध्यान ले जाएंगे। तो प्रश्न अपने आप से पूछना है, मैं कौन हूं। पहले आप जैसे नेगेटिव इमोशंस आया, किसी ने आपके साथ बदतमीजी की, तो आप कहेंगे जिसके साथ बदतमीजी हुई वो कौन है। तो आप कहेंगे, जवाब देंगे मैं हूं जिसके साथ बदतमीजी हुई। तो कहेंगे मैं कौन हूं, तो आप अपने रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे। जैसे ही रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे तो आपका जो माइंड है, जो आपका जो ईगो था, जो अभी आप अपनी बदतमीजी के बारे में आप सोच रहा था, वो ईगो फिर से लौट करके आपके रियल सेल्फ में आके मिल जाएगा और आपकी उल्टे सीधे थॉट्स को सपोर्ट करने वाला ही नहीं बचेगा, क्योंकि हमेशा ईगो ही सपोर्ट करता है। याद रखिए, जैसे ही आप अपने रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे तो आपका जो ईगो है वो तुरंत वापस लौट आएगा, आपके जो चित्त है वापस लौट आएगा आपके रियल सेल्फ में। तो बस प्रश्न पूछेंगे, किसके साथ बदतमीजी हुई, मेरे साथ बदतमीजी हुई, मैं कौन हूं। आप ध्यान ले जाएंगे रियल सेल्फ की तरफ, उस सेल्फ की तरफ नहीं जो आइडेंटिफाइड सेल्फ की तरफ नहीं, नेगेटिव इमोशंस, बॉडी, माइंड से अलग जो सेल्फ है, रियल सेल्फ, उसकी तरफ ध्यान ले जाएंगे। तो बदतमीजी किसके साथ हुई, मेरे साथ हुई, मैं कौन हूं। अब अपने रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे इस सवाल के जवाब में, मुंह से जवाब नहीं देंगे, रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे। जैसे ही रियल सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाएंगे तुरंत ईगो, बदतमीजी वाली फीलिंग्स की तरफ ध्यान रख, नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ, नेगेटिव इमोशंस की तरफ अपने आप को हटा करके आपके रियल सेल्फ में जाकर के मिल जाएगा। और इस तरीके से उसी परिस्थिति में आप अच्छा महसूस करेंगे। याद रखिए, ईगो हमेशा आपके रियल सेल्फ के अंदर ही मिलना चाहता है।
बस तरीका नार्सिसिस्ट का तरीका ये है कि वो जब भव्य अपने आप को सब कुछ कंट्रोल कर लेता है, नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलने लगती है उसको, तब उसका ईगो जो है अपने रियल सेल्फ में जाकर के मिल जाता है। और एक एम्पैथ का रियल जो ईगो है वो उसके रियल सेल्फ में तब मिलता है जब वो सारे रिलेशनशिप को ठीक कर लेता है, आसपास के लोगों का सब सुखी होते हैं, उनके इमोशंस ठीक होते हैं, तब उसका ईगो जो है अपने रियल सेल्फ में जाकर के मिल जाता है। तो ये सब बवाल पूरा करके अपने ईगो को रियल सेल्फ में मिलाने से अच्छा है सीधे ही रियल सेल्फ में मिला लो पहले ही, बिना कुछ बवाल किए हुए ही। तो यही काम मैं कर रहा हूं। तो क्या काम करना है? बदतमीजी किसके साथ हुई? मेरे साथ हुई। मैं कौन हूं? बस अब ध्यान किसके तरफ ले जाना है? रियल सेल्फ की तरफ। रियल सेल्फ कौन सा है? जो बॉडी माइंड नेगेटिव इमोशन नेगेटिव फीलिंग से आइडेंटिफाइड नहीं है, उससे अलग है, यानी ना बदलने वाले सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाना है। मैं बदतमीजी किसके साथ हुई? मेरे साथ हुई। मैं कौन हूं? मैं ना बदलने वाला सेल्फ। अब ध्यान ना बदलने वाले सेल्फ की तरफ ले जाना, मुंह से बोलना नहीं मैं ना बदलने वाला सेल्फ, बस ना बदलने वाले सेल्फ की तरफ ध्यान ले जाना है। तुरंत ईगो अंदर आकर के विड्रॉ हो जाएगा और ईगो जो अभी तक नेगेटिव फीलिंग्स चला रहा था, चित्त जो नेगेटिव फीलिंग चला रहा था, वो चित्त जो है आके आपके रियल सेल्फ के अंदर मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आप रिलेशनशिप में शांति के साथ जी भी सकते हैं। ये जो टेक्निक मैं आखिरी वाला बता रहा हूँ रियल सेल्फ में मिलने वाली, इसे रमन महर्षि भी प्रैक्टिस करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इस टेक्निक का पालन सबको करना चाहिए। इस टेक्निक के बारे में और भी डिटेल में बात करूंगा। ये एक बहुत ही प्राचीन टेक्निक है और ये 100% सफल होती है। जब भी आप अपने रियल सेल्फ के बारे में सोचते हैं, तुरंत आपका ईगो रियल सेल्फ में वापस आ जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि आपका रियल सेल्फ ही ट्रुथ है, रियल सेल्फ ही हर चीज का आधार है। जब रियल सेल्फ की तरफ आप सोचते हैं तो फिर आपका ईगो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता, तुरंत रियल सेल्फ के अंदर वापस आ जाता है। क्योंकि आपका जो ईगो है या आपका चित्त जो है वो सिर्फ रियल सेल्फ में वापस आ सके, इसीलिए अलग अलग तरीके के लाइफ स्टाइल रखता है, अलग अलग चीजों में डूबा रहता है, अलग अलग तरीके के काम करता रहता है। लेकिन अगर उसको सीधे रियल सेल्फ में ले आया जाए तो उसे कोई भी उल्टा सीधा काम करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे ही रियल सेल्फ में आकर के मिल जाएगा। और इस तरीके से आप फालतू काम करने से, फालतू टेंशन से बच सकते हैं।